चलो भाई साहब हम मैथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो पॉलिनोमियल्स में आप क्या करेंगे, जो करना है हम कर चुके हैं, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, अरे यार फिर से क्यों हो रहा है भाई साहब। ओके चलिए, वी विल स्टार्ट विथ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन कर रहे थे हम, देखो, और फैक्टराइजेशन में एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो, फैक्टराइज क्या दिया हुआ है भाई साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमने ग्रुपिंग कर ली। देखो ग्रुपिंग जब आप करोगे, बहुत ध्यान देना, इधर ध्यान दीजिए, हेलो, जब ग्रुपिंग आप करेंगे, ठीक है, x³ माइनस 2x², इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। और अगर ग्रुपिंग में माइनस को आप बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। बहुत जरूरी है, इधर ध्यान देंगे जरा, ठीक है। x³ माइनस 2x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। इनमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं क्या, x²। सो व्हाट आर यू गोइंग टू बी लेफ्ट विथ, x माइनस 2। यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं तो 1, ठीक है। 1 सब में कॉमन होता है एज अ फैक्टर, तो ये हो गया x माइनस 2। यहाँ पे कितना है, देखो, x माइनस 2, यहाँ पे कितना है, देखो, x माइनस 2। सो दिस विल बी x माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, x² माइनस 1। अभी तुमको ये सोचना है कि क्या x² माइनस 1 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उधर से तकलीफ हो रही है देखने में, तो इधर बैठ सकते हो। Yes, you can sit here. If anybody is finding it difficult to see from there, they can change their places. किसी का प्लेस यहाँ पे फिक्स नहीं है। ओके, चलिए अभी देखो, x² माइनस 1, कैन वी फैक्टराइज दिस? यस वी कैन, क्योंकि x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा, बोलो, a² माइनस b² वाला फॉर्मेट, विच इज गोइंग टू गिव यू व्हाट रिजल्ट, a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा बाड़ी, x माइनस 2 इंटू, ये हो गया x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन। दिस विल बी बेसिकली बी योर फैक्टराइजेशन। लेट्स लुक एट दिस। तो x² माइनस 2x, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है। सिंस देयर आर 4 टर्म्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ ऑल्टरनेट टर्म्स आर सेम, तो ऑल्टरनेट टर्म्स के देखो यहाँ पे ये वाला टर्म, देखो ये वाला ऑल्टरनेट टर्म हो गया, ठीक है। ऑल्टरनेट टर्म्स आर सेम, लेट अस, ऑल्टरनेट टर्म मतलब देखो एक के बाद एक, इसका ऑल्टरनेट टर्म 1 कोफिशिएंट, इसका 1 कोफिशिएंट, एक के बाद एक 2, इसका भी कोफिशिएंट 2। ऑल्टरनेट टर्म्स आर सेम, लेट अस रिमूव कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड देन द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो आपने क्या किया भाई साहब, इसको यहाँ पे इस दोनों में से कॉमन निकाला, x², तो क्या बचेगा, x माइनस 2। इन दोनों में से आपने कॉमन निकाला -1, तो क्या बचेगा, x माइनस 2। x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, दिस विल बी x माइनस 2 इंटू x² माइनस 1। सो दैट्स गोइंग टू बी x माइनस 2 x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। क्लियर है? x² माइनस 1 को हम x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी 2y² प्लस 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पे भी देखो ऑल्टरनेट टर्म्स के कोएफिशिएंट्स बराबर हैं, 2 और 2, और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, -1 है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज हाउ मच आर पीपल, 2y³ प्लस आपका है y², इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। इसमें से हम माइनस निकाल रहे हैं, माइनस जैसे ही निकालेंगे तो अंदर वाले माइनस का क्या हो जाएगा, 2y, और ये वाले माइनस का क्या हो जाएगा, +1। जब भी आप माइनस को बाहर निकालेंगे, अंदर वाले के साइंस चेंज हो जाएंगे। अंदर क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं आप, -2y, लेकिन क्योंकि आपने माइनस निकाला हुआ तो वो +2y हो जाएगा। यहाँ पे -1 है, क्योंकि आपने माइनस बाहर निकाला है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, y का स्क्वायर, दैट विल बी 2y प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1। भाई साहब इन दोनों में से सिर्फ हम y को ही निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, y² माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1, है ना। 2y प्लस 1 दोनों में आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया, y² माइनस 1।
अभी इसको देखते हैं हम, वाई स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कौन से फॉर्मेट में आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हो गया आपका y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1, ठीक है। दिस विल बी द एंटायर फैक्टर्स। ओके 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 ओके। सो यहाँ पे देखो, सिंस 4 टर्म्स, लेट अस रिमूव द कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पी वाई, इतना ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हो, इधर माइनस 1 को आपने कॉमन निकाला, 2y प्लस 1 2y प्लस 1 दोनों में कॉमन बन गया, 2y प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 2y प्लस 1 इंटू ये वाई स्क्वायर माइनस 1 को आप 2 में तोड़ रहे हो, क्या क्या, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर, दीज आर गोइंग टू बी योर फैक्टर्स, दीज आर गोइंग टू बी योर फैक्टर्स। क्लियर है, आर वी क्लियर? बड़े सहमे हुए चेहरे लिख रहे हैं भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको अभी कैसे करोगे? देखो यहाँ पे इन दोनों में से तुम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, x स्क्वायर कॉमन आएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल वी सॉल्व दिस, बोलिए बोलिए। ओके चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे px की वैल्यू क्या हो गई, x क्यूब माइनस, ठीक है, द कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। द पॉसिबल, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे तुम इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। देखो अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे, यहाँ पे मैं अगर कॉमन निकालता हूँ तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, x माइनस 3। अगर मैं इसमें से कॉमन निकालता हूँ तो ऑब्वियसली क्या कॉमन निकलेगा, माइनस 1। तो ये आ गया कितना, 9x प्लस 5। भाई यहाँ पे कॉमन टर्म्स तो हुआ ही नहीं, फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम इस 5 को अगर लेते हैं तो इसके 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5। 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5 यही होगा, है ना। क्योंकि अगर आप प्लस 1 इंटू प्लस 5 कर रहे हैं तो आपका आएगा भाई साहब प्लस 5, माइनस 1 इंटू माइनस 5 कर रहे हैं तो आपका आएगा प्लस 5, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, दीज आर बेसिकली द पॉसिबल फैक्टर्स। x प्लस 1, अभी हम सिर्फ इनको ही लेंगे, आपने रिमाइंडर थ्योरम किया हुआ है, ठीक है। फॉर x प्लस 1 टू बी अ फैक्टर ऑफ px, p माइनस 1 शुड बी द सोल्यूशन, है कि नहीं। देखो 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 इसको समझो, 5 के फैक्टर्स लिए हमने क्या क्या, 1 एंड 5, इसमें आपको प्लस माइनस भी लेना है और इसमें भी आपको प्लस माइनस भी लेना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये आपका हो गया px, ठीक है, और इसमें पहले हम लेते हैं भाई साहब प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 मतलब x क्या हो जाएगा, माइनस 1। x प्लस 1 को अगर हम 0 मानते हैं तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं किससे, x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, p माइनस 1 आ जाएगा ना, है ना, यही पढ़ा है ना आपने। अगर मैं इसको डिवाइड करूं x प्लस 1 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस 1, ठीक है, p माइनस 1। तो चलिए p माइनस 1 करके देखते हैं, ठीक है। सो अगर हमने p माइनस 1 किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5, कितना आ गया बोलो यहाँ पे, माइनस 1। यहाँ पे कितना, देखो हम यहाँ पे करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये x प्लस 1 से डिविजिबल है तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। और अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब ये एक फैक्टर आपको मिल गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे, क्योंकि और दूसरे तरीके से तो आपके फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा है, ठीक है, ओके। सो हमने किया भाई साहब, यहाँ पे ये हो गया माइनस 1, माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1, माइनस 9 इंटू माइनस 1, ये हो गया प्लस 9 माइनस 5, कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 4 प्लस 4 कितना आ गया बोलो, 0। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। अभी हम टेस्ट करेंगे क्या x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 को 0 डाल दिया हमने, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 1। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैंने इस px को डिवाइड किया किससे डिवाइड किया, x माइनस 1 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, p1, विच विल बी हाउ मच, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, ठीक है। कितना आ गया बोलो यहाँ पे, 1 माइनस 3
-9 -5, ये जीरो नहीं आएगा, है ना भाई, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी जीरो आने की, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया, x + 1 इज अ फैक्टर, x + 1 इज अ फैक्टर, x - 1 इज नॉट अ फैक्टर। दूसरा क्या ट्राई करेंगे हम, देखो यही दोनों में से ट्राई करना है। दूसरा आप ट्राई करेंगे x - 5 एंड x + 5। तो अगर मैं इस px को डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x + 5 से, बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, p - 5। p - 5 देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, -5 का क्यूब, -3 इंटू -5 का स्क्वायर, -9 इंटू -5, और ये हो गया -5। दिस विल बी हाउ मच, -125। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 3 ज़ा 75 प्लस 45, ये हो गया -5। कितना होता है भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी हाउ मच, 40। यहाँ पे कितना हो गया, ये तो जीरो नहीं हो सकता भाई साहब, दिस विल नॉट बी जीरो, ठीक है, दिस विल नॉट बी जीरो। सो लेट्स लुक फॉर, हमने यहाँ पे क्या देखा, x + 5 का देखा, ठीक है। अब हम x - 5 का देखते हैं, तो x - 5 = 0, मतलब x = 5। तो करके देखते हैं, देखो 5 क्यूब मतलब हो गया 125, -25 इंटू 3 75, -45 -5 50, और ये 75 कितना हो गया, दिस विल बी 0। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x - 5 इज अ फैक्टर, है कि नहीं, x - 5 एक फैक्टर हो गया। तो इन दोनों का एक फैक्टर तो आपका हो गया क्या भाई साहब, x - 5। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम इन दिस केस वी चेक इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इफ नॉट देन वी विल चेक वेदर x - 1। तो आपके जितने भी आए यहाँ पे +1 -1 +1 -5, तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे x + 1 फैक्टर है कि नहीं, फिर देखेंगे x - 1 फैक्टर है कि नहीं, फिर क्या देखेंगे, x + 5 फैक्टर है कि नहीं, फिर देखेंगे x - 5 फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, p - 1, यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, p1, यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, p - 5, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, p5। ये आपके रिमाइंडर्स हो जाएंगे, ठीक है, दीज विल बी बेसिकली रिमाइंडर्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे, नाउ p - 1 मतलब आप किसकी चेकिंग कर रहे हैं, इसकी चेकिंग कर रहे हैं, वेदर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो p - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, -9 इंटू -1 -5, कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे, -1, दिस इज -9 + 9, दिस इज गोइंग टू गिव यू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, x + 1 इज अ फैक्टर, ठीक है, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, दिस, इसका फैक्टर हो गया ये, ठीक है, ओके। अभी हम चेक करेंगे भाई साहब, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। टू ऑब्टेन द सेकंड डिवाइड बाय x + 1, ठीक है। देखो अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, तो आप इसको x + 1 से डिवाइड कर दो, ये लंबा मेथड है, थोड़ा सा देख लेते हैं। x³ x + 1 से डिवाइड करते हैं, ये रफ वर्क हो गया। यहाँ पे पहला क्या है आपका, x³ है, यहाँ पे क्या है, x है, x स्क्वायर से करे तो कितना आएगा, x³, ये कितना आ जाएगा, +x², है ना, 1 × x² + x² हो गया, x × x² x³ हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल, -3 -1 कितना हो गया, -4x² -9x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो गया -4x, x × -4 ये हो गया -4x², -4x, इसका कितना हो जाएगा बोलो, प्लस, इसका कितना हो जाएगा बोलो, प्लस, कैंसिल, -9 + 4 -5x -5, यहाँ पे कितना है x, तो ये हो गया -5 सॉरी, ठीक है, तो -5x, और यहाँ पे 1 × -5 ये हो गया -5, ठीक है, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका प्लस, यहाँ पे कितना बचा भाई साहब, 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो इसका मतलब ये x, देखो डिविडेंड यही होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। जैसे आप भाई साहब 6 को डिवाइड कर रहे, लेट्स से 4 से, ठीक है, 4 × 1 = 4, ये कितना बचा 2, तो डिविडेंड 6 विल बी इक्वल टू 4 × 1 डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, x³ - 3x² -9x -5, this will be equal to divisor, that is x + 1 into quotient, that is x² - 4x - 5,
डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 0 है ना, तो इसमें इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अभी आपको देखना है इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 5, इसमें से आपको 4 लाना है, ठीक है, 1 और 4 माइनस 4 लाना है बेसिकली, 1 और 5 इसके फैक्टर्स होंगे, तो माइनस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 लिख सकते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म में, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। सो इसको भी हम तोड़ सकते हैं, तो आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए भाई साहब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी x प्लस 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे देखिए माइनस माइनस कट गया, उधर क्या हो गया माइनस 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x स्क्वायर और क्या हो गया माइनस 9x, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस 4x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे कितना आएगा माइनस 4x, तो वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब माइनस 4x से, ठीक है। तो x इंटू माइनस 4x कितना हो गया माइनस 4x स्क्वायर, और 1 इंटू माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस 4x, इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, ठीक है। माइनस 9x प्लस 4x कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 9x प्लस 4x हो गया आपका 5x, और ऊपर वाले हो गए कैंसिल, ठीक है। फिर अभी क्या उतरेगा माइनस 5 उतरेगा, ठीक है, माइनस 5 विल कम डाउन, ओके। सो नाउ यू लुक एट 5x को अगर मैं x से डिवाइड करूँ, माइनस 5x को अगर x से डिवाइड करूँ कितना आएगा माइनस 5, है ना, माइनस 5x को x से डिवाइड कर रहा हूँ, कितना आ गया भाई साहब आपका माइनस 5। इस माइनस 5 को अगर मैं ऊपर लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी माइनस 5x माइनस 5, तो यहाँ पे प्लस ये कट गया और कितना आ गया भाई साहब आपका 0, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अभी इसको हम कर देखो, ये वाला हमारा सेकंड फैक्टर हो गया ना, ये वाला हमारा पहला फैक्टर हो गया, ये किसका, इसका पहला फैक्टर ये, और ये ऑब्वियसली दूसरा फैक्टर हो गया क्योंकि रिमाइंडर से हम 0 कर रहे हैं। इसको अगर मैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करूं तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, देखो दिस विल बी x प्लस 1 और दिस विल बी, तो आपका फैक्टर्स क्या हो गए x प्लस 1 एक्स माइनस 5, तो आपका px की वैल्यू हम लिख सकते हैं ये, ठीक है। x प्लस 1 तो इसका फैक्टर निकला, फिर इसको हमने जब स्प्लिट अप किया तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 आया, तो इसको करेंगे तो ये पूरा आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वुड बी इट्स वैल्यू, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। यहाँ पे आपको देखो जैसे फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, आप पहले क्या देखेंगे भाई साहब, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 13, इसका कोफिशिएंट 32 और इसका कोफिशिएंट 20, ये और ये कोफिशिएंट बराबर, लेकिन ये और ये कोफिशिएंट भाई साहब उस रेशियो में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे तगड़म लगाना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करेंगे भाई साहब, व्हाट विल यू डू, बताओ। यहाँ पे 20 इंटू 1 करेंगे, ठीक है। तो 20 इंटू 1 करने से 20 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10, ये सब आपके 20 के फैक्टर्स हो गए, ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 20, ओके। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि भाई साहब ये डिविजिबल है कि नहीं। तो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे पहले क्या ट्राई करेंगे, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 को ट्राई करेंगे, ठीक है। व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस बाय x प्लस 1, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ये आपका px है विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, है ना। जब आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस 1, दैट विल बी माइनस 1 क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, कितना आ जाएगा ये बोलो 12, और ये कितना हो जाएगा माइनस 12, दिस विल बी इक्वल टू 0, क्लियर है। तो आपका क्या हो गया, x प्लस 1 इज अ फैक्टर, इसका एक फैक्टर क्या हो गया x प्लस 1, है ना भाई, ठीक है। दूसरा क्या ट्राई करेंगे x माइनस 1 से, ठीक है।
तो अगर x माइनस वन से ट्राई करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा बोलो, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई +1, तो मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगी 1। ठीक है, इसमें ट्राई करते हैं, देखो 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस हो गया आपका 20। सो 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20 इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपका x प्लस वन फैक्टर, सॉरी आपका x प्लस वन फैक्टर है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वन इज़ अ फैक्टर। ठीक है, x माइनस वन नहीं है। चलिए अभी हम इसको क्या करेंगे, x प्लस वन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर x प्लस वन से डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्योंकि x प्लस वन आपका फैक्टर है, क्योंकि आपका x प्लस वन फैक्टर है, तो आपको डिवीजन में क्या रिमाइंडर मिलेगा 0। ठीक है, ये हो गया आपका x प्लस वन। किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो x स्क्वायर से, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ पे हो गया आपका माइनस, ये प्लस का क्या हो गया माइनस, कितना हो गया बोलो 12x स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 32x। ये 12x स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करेंगे, x से, तो कितना आएगा प्लस 12x, प्लस 12x से मल्टीप्लाई करो, 12x स्क्वायर प्लस 12x, है ना भाई, माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस, इस प्लस का हो जाएगा माइनस, कितना हो गया यहाँ पे बोलो 20x प्लस 20। इस 20x को डिवाइड करेंगे हम किससे, x से, तो ये हो गया आपका प्लस 20। तो 20 इंटू एक्स कितना हो गया 20x प्लस 1 इंटू 20 दैट इज 20। ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वन, तो आपका एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अभी हम देखेंगे इसको फैक्टराइज कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप का फैक्टराइजेशन होगा, देखो स्प्लिटिंग द मिड टर्म हो सकता है क्या, यहाँ पे 20 इंटू वन किया हमने 20 के फैक्टर्स क्या क्या 1 और 20, 12 नहीं मिलेगा आपको, 2 एंड 10, क्या 12 मिल जाएगा इसमें से, आसानी से मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x प्लस वन ही रहा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 2x प्लस 10x प्लस 20, है ना। तो ये हो गया आपका x प्लस वन, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका x प्लस वन, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x से आप क्या निकालेंगे, x को कॉमन निकालिए, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे 10x प्लस 2, तो आपका यहाँ पे हो गया x प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 2, और ये हो गया x प्लस 10। तो आपका फैक्टर्स क्या क्या हो गया, यहाँ पे फैक्टर्स आर x प्लस वन, x प्लस 2 एंड x प्लस 10, ये हो गया आपके फैक्टर्स। ठीक है, सो इसको ही हम देखेंगे, x प्लस वन, x प्लस 2 एंड x प्लस 10, these are the factors। ठीक है, so we'll just see here, बड़ी हंसी आ रही है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, द कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 20 है, तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20। तो अगर हम पहले x प्लस वन चेक कर रहे हैं ये फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो p माइनस वन शुड बी 0। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे p माइनस वन करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू व्हाट, माइनस वन प्लस 13 प्लस विच इज गोइंग टू बी 0। सो देयरफॉर x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है तो हम देखो इसको क्या कर रहे हैं, डिवीजन। ठीक है, तो रफ वर्क में देखो एक्स क्यूब को x से डिवाइड किया, कितना आया एक्स स्क्वायर, तो उसको हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू गिव अस हाउ मच, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से माइनस किया, उधर कितना आया 12x स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे इसको ऐड किया, कितना आया 12x, सो दिस विल बी हाउ मच 12x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 20x प्लस 20 आया, तो यहाँ पे आपने ऐड किया, डिवाइड किया 20x को x के साथ, तो 20 आया, सो इसको 20 ऐड किया तो कितना आ गया, दिस विल बी 20x बाई 20, सो दिस विल बी 0। ठीक है, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे, दिस विल बी हाउ मच, सो आपका सेकेंड फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, पहला फैक्टर हो गया कितना
पहला फैक्टर हो गया आपका x प्लस 1, सेकेंड फैक्टर ये हो गया। इसको अभी हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, वही देखिए x प्लस 10, ठीक है। तो दिस वन विल बी हाउ मच, तो आपका px को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, x प्लस 10 एंड x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10। So x cube plus this can be expressed as x plus 1, x plus 10 and x plus 2. Clear? Use suitable identities to find the following products. ठीक है, देखो आइडेंटिटी फॉलो करना है। आइडेंटिटी क्या है आपका, देखो x plus a into x plus b, that is going to give you how much, x square plus a plus b into x प्लस ए बी, ये होता है आपका आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसी फॉर्मेट में है, यहाँ पे x प्लस 4 इंटू क्या है आपका x प्लस 10, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, सो दैट विल बी हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। लेट्स चेक दिस आउट। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ये x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इसमें आप इस पे डालोगे तो आपका आ गया ये आंसर, ठीक है। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, अगेन वही सेम चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, दैट इज 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, 8 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस 2x माइनस 80, ठीक है। So let's check this out here. X plus 8 into x minus 10. So this is going to be x square minus 2x minus 80. 3x plus 4 है and 3x minus 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 माइनस 5 इंटू एक्स नहीं होगा, यहाँ पे 3x होगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू माइनस 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 9x स्क्वायर, 4 माइनस 5 कितना हो गया, -1 इंटू 3, ये हो गया -3x, 4 माइनस 5 तो ये हो गया -20, ठीक है। लेट्स चेक दिस आउट। यहाँ पे हो गया 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, ये हो गया x प्लस a x प्लस b, ठीक है। तो आपका आ जाएगा भाई साहब 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 80 होगा ना, सॉरी 8 इंटू माइनस 10 होगा, माइनस 80 होगा। कौन सा जगह में जा रहा हूँ मैं, रेडी 80 कैसे आ गया, यहाँ 20 होता है ना, ये रॉन्ग है ना, -20, ओके। यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड दिस। अभी हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करें, यहाँ पे देखो ये कौन सा हो जाएगा बोलो, a प्लस बी है ना भाई, ये a और ये b और फिर a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेट में तो है। सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, दिस विल बी y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का भाई साहब स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच, y रेज टू 4 माइनस 9/4, y रेज टू 4 माइनस 9/4। लेट्स क्विकली लुक एट दिस, दिस विल बी y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर माइनस 3/2, सो दैट विल बी हाउ मच, y रेज टू 4 माइनस 9/4, 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x, अगेन वही फॉर्मेट में आ रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर, सो दिस विल बी 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग। विदाउट मल्टीप्लाइंग आपको इनके वैल्यूज निकालने हैं, 103 और 107। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा बाड़ी, व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट दिस एज 103 है इंटू 107 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, विच इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, दैट इज 100, सॉरी 3 प्लस 7 है ना, 3 प्लस 7 हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स, दैट इज 100 प्लस
3 इंटू 7 दैट इज 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे 1 2 3 4 ये कितना आ गया 21 और ये कितना आ गया 100 21 इंटू 100 कितना आ जाएगा 2100 ना अच्छा हाँ 3 + 7 सॉरी 3 + 7 है सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर दिस विल बी हाउ मच 3 + 7 10 इंटू 100 तो ये हो गया आपका 1000 ठीक है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 7 21 सो दिस विल बी 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1 ठीक है लेट्स लुक एट दिस इसको हम क्या लिख सकते हैं 103 इंटू 107 तो दिस कैन बी रिटन 103 कैन बी रिटन एज 100 + 3 एंड 107 कैन बी रिटन एज 100 + 7 तो वही देखो प्लस बी एंड टू ए तो यहाँ पे हो गया दिस प्लस दिस तो दैट विल बी 1 1 0 2 1 95 और 96 कैसे कर सकते हैं इसको बोलो 100 - 5 एंड 100 - 4 ठीक है तो 95 इंटू 96 कैन बी रिटन एज 100 - 5 इंटू 100 - 4 अगेन वही सेम चीज x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी ठीक है a इंटू बी तो आपका 100 का स्क्वायर हो गया x² ठीक है और a प्लस बी मतलब 3 + 7 कैसे होगा 3 प्लस यहाँ पे 100 ये हो गया आपका दिस इज रॉन्ग दिस विल बी -5 -4 है ना -5 -4 a और b -5 -4 इंटू आपका हो गया -5 इंटू -4 100 और 5 इंटू 4 -5 इंटू -4 होगा एक्चुअली जो +5 ही दे देगा -5 इंटू -4 ठीक है तो यहाँ पे कितना आ गया आपका दिस विल बी 10,000 यहाँ पे आंसर सही है ठीक है सो दिस विल बी बेसिकली -5 एंड -4 तो ये हो गया -9 -9 इंटू 100 -900 -5 इंटू -4 इज +20 है ना -5 इंटू -4 इज +20 तो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 9120 चलिए इसका कितना हो जाएगा बोलो 104 इंटू 96 कैसे करेंगे 100 + 4 100 - 4 वेरी गुड 100 + 4 इंटू 100 - 4 ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है आपका a + b इंटू a - b जिसका रिजल्ट क्या आता है a² - b² तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर सो दैट इज 1 2 3 4 -96 सो दैट्स गोइंग टू बी 6 + 4 10 9 से 9 गया 0 ठीक है ये हो गया 9904 99 हाँ अरे 16 सॉरी ठीक है सो दिस विल बी 6 + 4 10 9 9994 ठीक है ओके 100 + 4 इंटू 100 - 4 तो 100 स्क्वायर -4 का स्क्वायर सो दैट इज 9984 ठीक है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज कैसे करेंगे देखो यहाँ पे 9x² + 6xy है प्लस y² है क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 आ गया हमारा अभी 9 में से हमको क्या निकालना है 6 तो 1 इंटू 9 ये एक फैक्टर हो गया 2 इंटू नहीं 2 से नहीं जाएगा 3 इंटू 3 क्या इसमें से 6 आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा तो 3 + 3 आपका क्या दे देगा 6 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9x² + 3xy + 3xy + y का स्क्वायर यहाँ से हमने क्या कॉमन निकालना है 3x तो कॉमन निकाला तो अंदर कितना बन जाएगा 3x + 1 यहाँ पे हमको क्या कॉमन निकालना है y तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + सॉरी यहाँ पे y होगा 3x + y तो आपके फैक्टर्स क्या क्या हो गए 3x + y और यहाँ पे क्या हो गया 3x + y तो दोनों का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 3x + y का स्क्वायर इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या होगा देखो हमको मालूम है a² + 2ab + b² ये क्या होता है a + b का स्क्वायर होता है तो इसको देख लो 9x² है 9x² है प्लस 6xy है प्लस y² है तो ये हो गया आपका 3x का स्क्वायर इसको मैंने ऐसे लिखा इसको हमने y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y सो ये हो गया तुम्हारा a² + 2ab + b² तो ये हो गया 3x + y का स्क्वायर ठीक है 3x + y का स्क्वायर क्लियर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x - 4y + 1 है ठीक है तो दो तरीके हैं इसको करने के देख लो यहाँ पे
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, ये 4y आ रहा है, माइनस 4y आ रहा है, मतलब ये किसके साथ कंपेरेबल है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ कंपेरेबल है, विच इज इक्वल टू वॉट, a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना हो गया तुम्हारा 2y, सो 2y माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो गया तुम्हारा 2y माइनस 1 का स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, इसको कैसे लिखेंगे बच्चा वाडी, दिस कैन बी रिटन एज एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है, विच कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो दैट विल बी हाउ मच, एक्स माइनस वाई बाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 10, ठीक है। नहीं, y बाई 100 का ही तुमने स्क्वायर लिया है ना, y बाई 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो x माइनस वाई बाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 10, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर, है ना, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी तो x माइनस वाई बाई 10, एक्स प्लस वाई बाई 10, ठीक है, x माइनस वाई बाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 10। ये याद रखिएगा, लेक्चर नंबर 8 आज के लिए यहाँ तक ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।